संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने बवाल काट दिया था। बवाल देखते ही यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी गुस्से से पत्ते की तरह कांपने लगे। यूपी में योगी सरकार के रहते दिन दहाड़े किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल काट दे। फिर क्या था, पाताल में सोई हुई यूपी पुलिस का ईमान कर्तव्य बोध से करहा उठा। इतना होना था कि पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े साहब ने डाक खाना रोड, चौधरी सराय पुलिस चौकी, जामा मस्जिद रोड, मोहल्ला कोट गरवी और कोट पूर्वी से जामा मस्जिद जाने वाले रास्तों को सीधे छावनी में तब्दील कर दिया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने जो एक्शन लिया उसे देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी सकपका गए होंगे। पुलिस की इस तत्परता को देखकर आप यूपी पुलिस की वर्दी को हाथ में लेकर शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं। वाह, कानून व्यवस्था हो तो ऐसी हो। लेकिन अब चलिए आपको फतेहपुर लेकर चलते हैं। यहाँ 10 तारीख को नवाब अब्दुल समद के मजार को ठाकुर जी और शिव मंदिर बताकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुँचने का आह्वान किया जाता है। 11 अगस्त को लोगों की भीड़ मजार पर पहुँचती है और देखते ही देखते पूरा इलाका जंग और नफरत का अखाड़ा बन जाता है। कोई मजार की कब्र पर चढ़कर डंडे चला रहा था तो कोई भगवा झंडा लेकर बवाल काट रहा था। कोई सीढ़ियों से छत पर चढ़ रहा है तो कोई सनातन की आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन वहां पुलिस बस लुल्लू पुच्चू करते नजर आ रही है। मामले में जब विवाद बढ़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अपने क्लासिकल जवाब के साथ हाजिर हो गई। तपाक से कह दिया कि सब अंडर कंट्रोल है। वीडियो के जरिए दोषियों की तलाश चल रही है, ड्रोन भी उड़ रहे हैं। फिर अचानक पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और 10 लोगों को नामजद और 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस ने मामले में अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह जनसेवक, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, प्रसून तिवारी, ऋतिक पाल, विनय तिवारी सभासद, पुष्पराज पटेल, अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी और देवनाथ धाकड़े को नामजद आरोपी बनाया है। लेकिन असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। जरा दिल थाम कर बैठिए। इस घटना को लेकर 10 तारीख से चेतावनी देने वाले, लोगों को बुलाने वाले और प्रशासन को खरी खोटी सुनाने वाले बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम इस एफआईआर में है ही नहीं। जबकि 11 तारीख और घटना वाले दिन मुखलाल पाल सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे कि शाम तक देखो, जो कहा है वही होगा। पहले सुनिए जिस दिन बवाल हुआ उस दिन मुखलाल पाल क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पूरे जनपद से लोग आ रहे हैं और यह जिला प्रशासन चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए हुए है। हिंदू समाज के लोगों को, सनातनियों को आने नहीं दे रहा है। वह वर्ग विशेष को जो काम कर रहा कर ही रहा है, लेकिन यह प्रशासन भी सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पूरे जिले में कोई ऐसी जगह नहीं जहां बैरिकेडिंग न लगाई हो। मैं चाहता हूं कि यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हम किसी को सनातन के नाम पे अत्याचार नहीं करने देंगे। आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे रणनीति आप लोग यहाँ खड़े हो, शाम तक रहोगे। जो मैंने कहा था पहले वही होके रहेगा। ये तो घटना वाले दिन की कहानी है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि घटना से एक दिन पहले यानी कि 10 अगस्त को बीजेपी जिला अध्यक्ष किस तरफ से चेतावनी दे रहे थे और लोगों को मजार के पास आने का आह्वान कर रहे थे। देखिए क्या है, प्रशासन को सारी जानकारियां हैं। कल हम हर कीमत पर जिसको एक वर्ग समुदाय के लोग हमारे मंदिर को मस्जिद के स्वरूप में करने का काम किया है, कल हम पूरे जनता जनार्दन से और पूरे सनातन हिंदुओं से आग्रह किया है और माताओं बहनों से भी आग्रह किया है कि हर कीमत में कल 9 बजे कर्पूरी ठाकुर डाक बंगला के सामने हम सबको पहुंचना है और अपने मंदिर में हमको पूजा अर्चना करना है, आरती उतारना है। मैं प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूं और मैं कह के आया हूं कि हर कीमत में कल हम पूजन और अर्चन करेंगे। मैं समस्त पूरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कल जरूर से जरूर आप कर्पूरी ठाकुर चौराहा और डाक बंगले में पहुंचे। इसमें हमारी हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है, उस केंद्र में ठेस पहुंचाई गई है। उस मंदिर का स्वरूप मस्जिद में बदलने का काम किया गया है। अब इतना कुछ सामने आने के बाद भी बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम पर ना कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना घटे 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई हिरासत में है। अब सवाल ये कि भड़काऊ बयान है,
कथित तौर पर मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पहुंचे भी थे, लेकिन पुलिस को अब भी लगता है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। संभल कांड में दिल्ली बैठे सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम एफआईआर में लिखने को पुलिस को क्षणिक समय नहीं लगा, लेकिन फतेहपुर में भड़काऊ बयान देने वाले और लोगों को बुलाने वाले मुखलाल पाल का नाम एफआईआर से नदारद है। पुलिस से पूछिए तो जांच चल रही है। जांच तो खैर क्या ही होगी और क्या ही रिपोर्ट आएगी और क्या ही कार्रवाई होगी। दरअसल ये कहानी किसी जांच, किसी रिपोर्ट, किसी कार्रवाई की है ही नहीं। ये कहानी है कानून और कानून के रखवालों की कर्तव्य निष्ठा की, जिस पर आज सवाल उठ रहा है कि साहब आप भी समय देखकर ही कर्तव्य का पालन करते हैं। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।